की बात की थी। उधर अरुण सिंह बुला रहे हैं हमें, क्योंकि वहां शायद नाश्ता बन रहा है कांग्रेस दफ्तर में। क्या बन रहा है साहब? देखिए किशोर, तेल गरम अभी हो रहा है। अभी तो भटूरे छने नहीं है, लेकिन तेल गरम हो रहा है, यहाँ पर घी गरम हो रहा है। और जो एक बार बार आप मॉक पोलिंग दिखाने को कहते थे हमको कि मॉक पोलिंग दिखाओ, कैसे ईवीएम में जो मतगणना के जो अभिकर्ता हैं, जो उनके एजेंट हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि मशीन सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मॉक भटूरा बना हुआ है। एक भटूरा तैयार हो रहा था, तेल गरम नहीं था, इसलिए वो देखिए पक नहीं पाया पूरी तरीके से। तो अब देखना पड़ेगा जो कांग्रेस का भटूरा नहीं पक रहा है, अभी तैयारी चल रही है। अरुण कांग्रेस का भटूरा अभी पक नहीं रहा है, वहां पर तैयारी चल रही है। अभी तेल गरम नहीं है उधर कांग्रेस दफ्तर वहां में। बीजेपी दफ्तर में बूंदी भी तैयार हो चुकी है। हमने देखा 100 किलो से ज्यादा बूंदी तैयार है। सो अरुण, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किशोर शुरू हो गया, अब तेल गरम हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदें भी कुछ इसी तरह से हैं कि धीरे धीरे शुरुआत की थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, और पहले चरण के बाद उनकी उम्मीदें परवान चढ़ना शुरू हो गई और अब 295 का आंकड़ा है, तो तैयारी शुरू हो गई। भटूरे भी यहाँ पर फूलने शुरू हो गए। इसका मतलब चलिए आप भटूरे और छोले खाइए, हम चलते हैं पंकज भार्गव के पास, जिनके पास तैयारी पूरी है। वहां पर कुछ तैयार अब करना नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। पहला नंबर जब आएगा तो पंकज भार्गव स्क्रीन पर आएगा और आपको बताएगा कि इस समय कहां जा रहा है लोकसभा चुनाव। एक घंटा 18 मिनट बाकी। 1 घंटा 18 मिनट बाकी। पंकज भार्गव, कहां बूंदी के लड्डू और कहां है सूखा, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए अमीश और किशोर, बूंदी के लड्डू और सूखा वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहां हमारा जो लाइव रिजल्ट हब है, आप देखिए यहां अलग अलग जो सेंटर्स हैं, पोलिंग सेंटर्स जो हैं, जहां पर गिनती होनी है काउंटिंग सेंटर्स पे, वहां पर लोग आपको नजर आ गए होंगे, पूरे उत्साह और जोश से भरे हुए हैं। जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, सबसे पहले आप यहां देखेंगे और फिर नतीजे, किसकी जीत किसकी हार। तो जरा मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ तुषार यहां पर हैं। तुषार, महाराष्ट्र का काउंटिंग सेंटर है ये, आप तो बताइए तैयारियां पूरी हैं? महाराष्ट्र की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। सब सेंटर्स पे हमारे महाराष्ट्र का रिपोर्टर भी है, वहाँ पे पोलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होने वाला है। सबसे पहले पोस्टल वोट किए जाएंगे। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ अच्छी की थी कि जो सीनियर सिटीजन है, जो हैंडीकैप्ड है या फिर जिनकी उम्र 90 के ऊपर है, उनके घर पर जाके उन्होंने होम वोटिंग किया था। तो उससे पहले उसके पोल्स आएंगे और उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट 8:30 के बाद सबसे पहले रुझान आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, उसकी तैयारी पूरी। और ऐसे ही आप देखेंगे कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक यहां लाइव रिजल्ट हब में पूरी तैयारी। और जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे अमीश और किशोर। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार करना होगा। जैसे ही पहला रुझान आएगा, वैसे ही हम अपने दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे। जी हां, कश्मीर की आपने बात की। कश्मीर भी बहुत अहम, क्योंकि कश्मीर में बहुत दशकों बाद एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ। कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं था। वहां पर भी नतीजों पर नजर है, पूरे कश्मीर की, पूरे जम्मू की, वहां के नतीजों पर नजर है, क्योंकि वहां पर ये बहुत अहम चुनाव है। वहां पर भी इसके बाद असेंबली चुनाव होना है। जी निश्चित तौर पर। और वोटिंग परसेंटेज की नज़र सिर्फ, जो वोटिंग परसेंटेज बड़ी है उसकी नज़र सिर्फ भारत की नज़र नहीं है, वहाँ उस पर विदेश की नज़र है। यानी अराउंड द ग्लोब देखा जा रहा है कि कश्मीर में इस बार वोटिंग कैसी हुई है। और वोटिंग का बढ़ना एक बहुत अच्छा संकेत है, बड़ा पॉजिटिव संकेत है। देश के लिए अच्छा है, भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है, कश्मीर की आवाम के लिए बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, और ऐसा बीते गत वर्षों में नहीं देखने को मिला है। वाकई बहुत बड़ी बात है। हर राज्य के जो आंकड़े हैं वो वहां के राज्य के लोग तो देख ही रहे हैं। हर राज्य के आंकड़ों के इतने अहम मायने हैं कि वो उस पे सब लोगों की नजर रहेगी। हमारे यहाँ वीडियो वॉल पे भी हम यहाँ पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। यहाँ पर आप वीडियो वॉल पे आप देख रहे हैं, ये सारे राज्यों के आंकड़े जो हैं, सारे राज्यों के आंकड़े हमारे सामने आते रहेंगे। हर राज्य की, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, लद्दाख की 1 सीट है, इसी तरीके से चंडीगढ़ की 1 सीट है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, पंजाब की 13, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 80, उत्तराखंड की 5, असम की 14, सिक्किम की 1, मेघालय की 2, बिहार की 40, झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42, उड़ीसा की 21, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, पुदुचेरी की 1, तमिलनाडु की 39, केरल की 20, कर्नाटक की 28, गोवा की 2, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की 48, दमनदीव की 2, गुजरात की 26 और राजस्थान, दमनदीव के साथ ये दादरा नगर हवेली भी है इसलिए 2 हैं वो, और राजस्थान की 17 सीटें, लक्षद्वीप की 1 सीट, एक सीट, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की हर सीट से हमारे पास सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं। ध्यान रखिए, काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सही आपको मिलेंगे। जी, तो कुल मिलाकर देखने को मिलेगा कि आखिरकार पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है। जो नंबर जैसा किशोर ने बताया, हर एक सीट का आंकड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लोकसभा सीट में क्या हुआ है तो न्यूज़ 18 इंडिया आपको देखना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट अपने विशेष तैयारी करी है, बेहतरीन तैयारी करी है आपको दिखाने की नंबर, और हर तरीके से आपके पास नंबर पहले पहुंचे और ऑथेंटिक पहुंचे, उसकी विशेष तैयारी है। नंबर तो आप हर स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन किसके नंबर को प्रमाणिक माना जाएगा वो न्यूज़ 18 इंडिया है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने नंबर को सीधा काउंटिंग सेंटर से लेकर आते हैं और पूरी जिम्मेदारी से लेकर आते हैं। हम जिसे कहते हैं, हम अपने नंबर्स को प्रेजेंट जो करते हैं वो पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ करते हैं, इसलिए हमारे ट्रेंड को, हमारे नंबर को पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉलो करती हैं। मैं कई चुनाव बीते गत वर्षों में याद कर सकता हूं जिसमें अन्य स्क्रीन्स पर कुछ और नंबर आ रहा था, लेकिन जो नंबर न्यूज़ 18 इंडिया दे रहा था, फाइनल नंबर वही था। इसलिए इधर उधर जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पे रहेंगे तो सबसे पहले रहेंगे, और साथ ही साथ जो न्यूज़ 18 इंडिया का आंकड़ा होगा वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा, जिम्मेदारी से भरा होगा और सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। यानी 1 घंटा 13 मिनट अब बाकी, 1 घंटा 13 मिनट के बाद 8 बजे, यही 8 बजते ही काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप तक हम आंकड़े पहुंचाना शुरू कर देंगे। 8 से 8:30 तक पोस्टल बैलेट के आंकड़े यानी ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस लोकसभा के अंदर किसका कितना नंबर आएगा वो आपको हम बताएंगे। अब से 1.25 घंटे बाद, 1 घंटा 12 मिनट अब रह गए हैं, 1 घंटे 12 मिनट के बाद आपको पहला उधर देखिए अरुण जो है कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है, वहां जगदीश शर्मा जी हर बार की तरह पहुंच चुके हैं, हर बार पहुंचते हैं। अरुण सिंह, जगदीश शर्मा की आज क्या तैयारी और उनका नंबर क्या है, जरा पूछ लीजिए। देखिए, अमीश और किशोर दोनों को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये सच है कि चुनाव होते हैं हर 5 साल पर, उसी तरह से ये सच है कि काउंटिंग होती है, और उसी तरह से ये सच है कि जगदीश शर्मा भी आ जाते हैं दल बल के साथ सवेरे। इस बार यज्ञ हवन नहीं हो रहा है, सिर्फ तख्ती लिया है आपने, उस पर लिखा है देश का लोकतंत्र और संविधान जीते गए मोदी की ईवीएम। इसका क्या मतलब? भाई अमीश जी और किशोर जी, आप बड़े लीडर हैं मीडिया के, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री को बोलिए, आपके दोस्त हैं, कि गिनती 2 कराएं, एक ईवीएम की, एक वीवीपैट की। नहीं, वीवीपैट और ईवीएम की मतलब क्या है, बताइए मतलब क्या है? वीवीपैट की गिनती अलग से, जो पर्चियां डली हैं, और वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं हो सकता, तो किशोर जी और अमीश जी क्या कराएंगे? सरदार भगत सिंह ने भी तो बम फेंक के जगाया था अंग्रेजों को, आप कौन सा बम आज फेंकने हैं? ये बम फेंक दिया कि संविधान लुट रहा है, हैक हो रहा है ईवीएम मशीन। रिजल्ट क्या होगा? ये जो मैं पर्ची पे कर रहा क्या? हूँ, बीजेपी सरकार बनाएगी, तय है। क्योंकि हाँ मैं बता रहा हूँ, 11 बजे पहले ही आपने सरेंडर कर दिया। दोनों मुझे याद करेंगे तो बेचारे खुश हो रहे होंगे। आप ये बताओ मुझे कि आपने पहले सरेंडर कर दिया? भाई सरेंडर 6 दिन पहले कर दिया, मुझे तो खबर मिली, तो हार मान ली। मुझे सरकार की चैनल से खबर मिली। नहीं, देखो क्या है, सरकार कोई एंकर, कोई रिपोर्टर थोड़ा बनाता, सरकार तो जनता बनाती है, तो जनता से आपकी उम्मीदें नहीं है भाई। पिछले 10 साल से कहाँ जनता की वोटों की गिनती हो रही है? मैं कह रहा हूँ वीवीपैट, मुझे फांसी दे देना अगर हम वीवीपैट की गिनती से हार जाएं। काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट खुलने शुरू नहीं हुए हैं, और जगदीश शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ता, हाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो अभी से पहुंच गए हैं कि क्यों हार रही है कांग्रेस, वो बताने के लिए ये उत्साह है कांग्रेस पार्टी के अंदर, या फिर जगदीश शर्मा बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है? अरुण भाई तो चुन लेंगे, तय कर लेंगे। ये तो आपने तो तय कर लिया कि राहुल गांधी, मेरा नेता तो राहुल गांधी रहेगा। सुन लो बात में, मैं तो राहुल गांधी का फैन हूँ, और प्रियंका गांधी का पोस्टर नहीं है, आपने पूछा नहीं। प्रियंका गांधी का फोटो नहीं है, पूछो क्यों नहीं है प्रियंका गांधी का? हाँ, वो रिजर्व है। रिजर्व है मतलब? भाई देश तो बहुत लंबा चलना है ना, कांग्रेस भी बहुत लंबी चलनी है, अगले टाइम उनको उतारेंगे। प्रियंका गांधी तो आ चुकी है मैदान में, रिजर्व आ चुकी है, अभी बड़े बड़े पद पड़े हैं, खड़गे साहब बुजुर्ग हो गए हैं, कोई तो जगह लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, खड़गे साहब की जगह प्रियंका गांधी लेंगी। यानी
यानी किशोर अरुण, ये तो खड़गे साहब को रिटायर करना चाहते हैं और प्रियंका गांधी को लाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो कुछ कांग्रेस का हो नहीं रहा। ये किसके साथ है? ये कांग्रेस के साथ है या किसी और के साथ है? मुझे तो वो कादर खान वाली पार्टी कमाल की होगी। कादर खान और गोविंदा और जॉनी लीवर थे उस पिक्चर में। कादर खान हमेशा जॉनी लीवर से पूछता था आप किसके साथ है, तो कहता मैं तो आपके साथ हूं। तो इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में किशोर। कमाल की पार्टी है ये। यहाँ पर जगदीश शर्मा जैसे कार्यकर्ता हर बार मिल जाते हैं आपको और ये हर बार आ जाते हैं काउंटिंग में। हर बार ही प्रियंका गांधी की बात करते हैं। पार्टी इनको कितना भाव देती है ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर भाव देती है कि उनको दफ्तर में आना तो अलाउड होता है और ये समर्थकों के साथ और आते हैं। समर्थकों के साथ आते हैं, प्लेकार्ड के साथ आते हैं, कांग्रेस के पैम्फलेट के नेताओं साथ का आते हैं। उत्साह बढ़ाने आए हैं हाँ। या उनको बोलने आए वाले पूरा विपक्ष ने, अच्छा पूरे विपक्ष हारने ने वाले हैं। पूरे विपक्ष ने 295 का पूरा आंकड़ा दिया, सब कुछ दिया कि हम ये कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और जगदीश शर्मा आ गए कि नहीं ये तो हार रहे हैं और ये ईवीएम की वजह से आ रहे हैं। देखिए किशोर, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी कल, अगर आप हम देखें विपक्ष के नेताओं की, बार बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, बार बार ये कहना कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में गड़बड़ है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप 2 केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए, दोनों केसों में आपको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद अब आप कहीं तो यकीन करेंगे। आप ईवीएम पे यकीन नहीं करते, आप इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं करते, आप यकीन नहीं कर रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे। मतलब अगर आप ईवीएम का जो मैंडेट है उस पर भरोसा नहीं कर रहे तो आप देश के जनार्दन जनता पे भरोसा नहीं कर रहे और इसके लॉन्ग टर्म परिणाम होंगे। आप कर्नाटक में जीत कर आए, आपको बम्पर जीत मिली तो ईवीएम सही थी। हिमाचल में आप जीत गए, तेलंगाना अभी हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, सही थी, तेलंगाना जीते तो ईवीएम सही थी। कमाल की बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती जी, ईवीएम सही थी कि गलत थी? पंजाब में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें मिली, ईवीएम सही थी कि गलत थी? जवाब देना पड़ेगा इस देश को। आप मीडिया को बुरा भला कहते हैं, आप ईवीएम को बुरा भला कहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को, आप ईडी को, सीबीआई को, इस देश की किसी संवैधानिक संस्था पे आपको यकीन नहीं है। देश को क्या देना पड़ेगा अमीश? जवाब देश ने दिया है, जी बिल्कुल सही, दे दिया होगा, जवाब देश दे देगा। जवाब जो देश का है वो आज आपके सामने आ जाएगा कि देश का क्या जवाब है। इस सब पूरी जो इल्जाम लग रहे हैं, ये सब जो पूरा माहौल बन रहा है, हाँ इतना जरूर है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अच्छा खासा माहौल बनाया है। मुझे ध्यान में